स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ JCRT। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्रम विनिमय गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे योग का क्रम विनिमय। तो फ्रेंड्स, योग का क्रम विनिमय किसे कहेंगे? तो चलिए इसको देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसके योग में कोई बदलाव नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण योग की क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब इन दोनों को क्रम में बदल के इसको जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा? इन दोनों का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ देखिए, जहाँ a पहली पूर्ण संख्या है और b दूसरी पूर्ण संख्या है। चलिए इसको उदाहरण में समझते हैं। एक पूर्ण संख्या जिसे a मान लिए हैं और दूसरी पूर्ण संख्या इसको b मान लिए हैं। एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। फिर दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर हो रहा है क्या नहीं। अगर दोनों बराबर है तो ये योग का क्रम विनिमय होगा, और अगर बराबर नहीं हो रहा है तो ये योग का क्रम विनिमय नहीं होगा। तो चलिए इसमें कुछ भी एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें 3 और इसमें ये 3 पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या 3 और दूसरा पूर्ण संख्या मान लेते हैं 2। अब यहाँ देखिए, पहला पूर्ण संख्या इसमें a यहाँ है तो a का वैल्यू कितना ले हैं 3, और यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह देंगे। फिर यहाँ कितना b, तो b का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इसमें क्या करेंगे, पहला पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5। अब यहाँ फ्रेंड्स b का वैल्यू 2 लेंगे, फिर प्लस उसके बाद लेंगे a कितना है 3, तो कितना हो गया 3 2 5, यहाँ भी 5। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू क्या आया 5, a प्लस b का वैल्यू हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ बराबर चिन्ह देंगे, और इधर क्या है b प्लस a का वैल्यू कितना आया, तो इसका भी वैल्यू 5 आया, तो यहाँ 5 लिखेंगे। दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब क्या a प्लस b प्लस a बराबर है? हाँ, ये बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग हाँ लिखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 बराबर 5 लिखना जरूरी नहीं था, यहाँ सिर्फ हाँ या नहीं लिखेंगे इस लाइन में। चलिए आगे दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ 3, मान लेते हैं 13 और यहाँ मान लेते हैं 10। चलिए इसमें लिखते हैं, पहले a का वैल्यू लिखेंगे 13 और प्लस करेंगे किसके साथ 10, तो कितना हो गया 13 10 23। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 10 क्योंकि ये b का मान कितना है 10, यहाँ लिखेंगे 10, फिर प्लस चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर a है तो a का वैल्यू क्या लिए हैं 13, यहाँ पर 13 लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 10 और 13, यहाँ पर भी हो गया 23, तो यहाँ भी 23 आ रहा है। a प्लस b का भी वैल्यू 23 और b प्लस a का भी वैल्यू 23, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ a प्लस b और b प्लस a दोनों बराबर है। ये भी और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 23 यहाँ भी आया, यहाँ भी 23 आया, इसलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ हाँ ये दोनों आपस में बराबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं और यहाँ पर 4 लेते हैं। ये भी पूर्ण संख्या है 0, ये 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 4 बराबर हो गया 4, और यहाँ 4 प्लस 0 बराबर फिर भी हो गया 4 ही होगा। 0 में 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो भी फिर भी 4 होगा। तो दोनों यहाँ जगह सेम वैल्यू आता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हाँ लिखेंगे। आगे और ले लेते हैं, जैसे 1 और यहाँ पर ले लेते हैं 7, तो 1 प्लस 7 a का वैल्यू, हाँ a का वैल्यू है पहली पूर्ण संख्या एक दूसरी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ दिए तो कितना आ गया, ये आ गया 8। अब यहाँ दूसरी पूर्ण संख्या 7, पहली पूर्ण संख्या 1, 7 और 1 8, दोनों जगह सेम वैल्यू, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हाँ। इसका मतलब इसमें कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं उसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, उसका वैल्यू एक दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। a प्लस b का वैल्यू a प्लस b और b प्लस a का वैल्यू सेम आता है, समान आता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसका क्रम चेंज कर दिए, क्या किए, ये क्रम विनिमय गुण है, उसका मतलब इसका क्रम बदल कर 1 प्लस 1 को जोड़े 7 के साथ, अब यहाँ जोड़े 7 को जोड़ दिए 1 के साथ, क्रम को बदल करके इसको जोड़े तो क्या हुआ, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना मान यहाँ आया उतना मान यहाँ भी आया। इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। आगे अब हम लोग देखेंगे व्यवकलन का क्रम विनिमय।
इसको ऐसे समझेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदल कर व्यवकलन करने पर, मतलब व्यवकलन का मतलब घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, व्यवकलन का मतलब घटाने पर। तो घटाने, दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदल कर घटाने या फिर व्यवकलन करने पर परिणाम समान नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण व्यवकलन का क्रम विनिमयता कहलाता है। जैसे दो पूर्ण संख्या, ए पहला पूर्ण संख्या, बी दूसरा पूर्ण संख्या है, और फिर बी दूसरा पूर्ण संख्या, और ये पहला पूर्ण संख्या। इसको चेंज किए, क्रम इसको किए, क्रम बदल दिए इसको। ए से बी घटाए थे, यहाँ पर बी से ए घटा दिए, उल्टा कर दिए, क्रम को बदलें तो ये क्या हुआ, बराबर नहीं। बराबर दे के इसको काट देना है, इसका मतलब हो गया बराबर नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं आगे, जहाँ ए पहली पूर्ण संख्या और बी दूसरी पूर्ण संख्या। चलिए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। एक पूर्ण संख्या ए, दूसरी पूर्ण संख्या बी, पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या के साथ माइनस करेंगे, फिर दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या के साथ माइनस करेंगे। अब देखेंगे दोनों बराबर हो रहा है क्या नहीं। चलिए पहला पूर्ण संख्या कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए 7, दूसरी पूर्ण संख्या कितना लिए, यहाँ 4। तो अब क्या करेंगे, पहली पूर्ण संख्या 7 में क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, दूसरी पूर्ण संख्या को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 4 घटा क्या हो गया, 3। अब क्या करेंगे, यहाँ अब बी है, मतलब बी का मान कितना है, 4 लिए हैं, तो 4 में घटाएंगे, अब कितना, ए कितना है, 7। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अब 7। तो क्या हो जाएगा, 4 में तो 7 घटेगा नहीं, तब क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे इधर से, 7 में 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन उल्टा घटाने से क्या होता है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 3 आया है, ए माइनस बी, पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ घटाएं तो 3 आया, और दूसरी संख्या को पहली संख्या के साथ घटाएं तो -3 आया। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 0, चलिए 9 लेते हैं, पहले 9 और यहाँ पर लेते हैं 0। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 9 में पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। 9 में 0 घटाएंगे तो 9 में कुछ नहीं घटाएंगे, 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, दूसरी पूर्ण संख्या में पहली पूर्ण संख्या को उल्टा कर देंगे, क्रम विनिमय कर देंगे इसका। 0 में अब 9 को घटाएंगे, तो 0 में तो 9 घटेगा नहीं, तब उल्टा घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -9। तो -9 तो ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ +9 है या -9 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं। आगे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 6 पहला पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब दूसरा पूर्ण संख्या में पहला पूर्ण संख्या, तो 4 में घटाएंगे 6, तो क्या आ जाएगा, 4 में 6 घटाएंगे तो -2, उल्टा घटाएंगे, 6 में 4 घटा 2 और इसका चिन्ह बड़ा वाला चिन्ह लगा देंगे, बस। इनमें भी ये बराबर आपस में नहीं हुआ, -2 है या 2 है, तो आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए नहीं लिखेंगे। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 10 लेते हैं और यहाँ पर 1 लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहला पूर्ण संख्या 10 में घटाएंगे दूसरा पूर्ण संख्या 1 को, तो क्या आ जाएगा, 10 में घटाएंगे तो 9 आएगा। अब दूसरा पूर्ण संख्या 1 में घटाएंगे 10 को, तो क्या होगा, 10 में उल्टा घटाना पड़ेगा इधर से, 1 से तो 10 घटेगा नहीं, और इधर पैंचा देने वाला है भी नहीं, कैरी देने वाला कोई है नहीं, तो क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। 10 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और इधर चिन्ह लग जाएगा माइनस का, तो -9 आया, यहाँ पर 9 आया प्लस में, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नहीं। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, मतलब पहली पूर्ण संख्या से अगर दूसरी पूर्ण संख्या को अगर माइनस करते हैं या व्यवकलन करते हैं, और दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या के साथ व्यवकलन करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन घटाव क्रम विनिमय नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे गुणन का क्रम विनिमयता। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर उसके गुणनफल में कोई बदलाव नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण गुणन का क्रम विनिमयता कहलाता है। तो फ्रेंड्स, दो पूर्ण संख्या को गुणा करने पर क्या होता है, क्रम बदलकर दो पूर्ण संख्याओं को अगर गुणा करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है या गुणनफल होता है वो क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, नहीं बदलता है।
जैसे ये पहला पूर्ण संख्या और ये दूसरा पूर्ण संख्या, अब ये दूसरा पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या, जिस तरह हम लोग व्यवकलन और योग में देखें उसी तरह इसमें गुणनफल में हम लोग देखेंगे। ए पहला पूर्ण संख्या लिए हैं और बी दूसरी पूर्ण संख्या। चलिए इसको भी उदाहरण सही समझ लेते हैं। एक पूर्ण संख्या ए माने हैं, दूसरी पूर्ण संख्या इसमें बी माने हैं। पहली पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या के साथ गुना करेंगे और फिर दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या के साथ गुना करेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है क्या नहीं। चलिए सबसे पहले यहाँ लेते हैं 2 लेते हैं, पहले पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या 3 ले लेते हैं। अब यह क्या करेंगे, पहली पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या के साथ गुना करेंगे, कितना हो गया 2 तिया 6। अब दूसरी पूर्ण संख्या को गुना करेंगे, बी है ये, यहाँ ए रखेंगे, ए का वैल्यू क्या लिया 2, ये 2 लिखेंगे, कितना हो गया 3 दूनी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, प्लस में 6, यहाँ भी 6, तो क्या हो गया ये दोनों बराबर हो गया। मतलब ए गुना बी बराबर है बी गुना ए का। पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या के साथ गुना करने पर और दूसरी पूर्ण संख्या पहली पूर्ण संख्या के साथ गुना करने पर दोनों आपस में बराबर होता है। इसमें मान कोई चेंज नहीं होता है, नहीं बदलाव होता है, जितना का दोनों तरफ बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाँ। चलिए आगे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 7 लेते हैं, यहाँ 9 ले देते हैं, तो 7 गुना 9 बराबर कितना हो गया 7 9 63। अब यहाँ लिखेंगे 9 गुना 7, तो 9 7 63। यहाँ भी दोनों जगह मान सेम आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हाँ। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7 और यहाँ ले लेते हैं 6, तो 7 को गुना करेंगे 6 के साथ, पहला पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42। अब यहाँ क्या करेंगे, दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या के साथ गुना करेंगे, तो 6 और यहाँ 7, 6 7 42, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, दोनों जगह सेम है। यहाँ हम लोग लिखेंगे हाँ, दोनों का रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो समान आता है। यहाँ ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं 0। पहली पूर्ण संख्या 1 लिए, दूसरी पूर्ण संख्या 0 लिए। अब इसको गुणनफल किए, इसको गुना किए तो क्या हुआ, 1 को 0 से गुना करेंगे यहाँ 0। अब फिर दूसरी पूर्ण संख्या को लेते हैं पहली पूर्ण संख्या के साथ, इसको गुना करेंगे तो 0 के 1 से गुना, किसी भी 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने से 0 ही होता है। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दोनों जगह सेम आया, इसको हम लोग लिखेंगे हाँ ये भी बराबर है, दोनों जगह सेम है इसलिए बराबर। इसलिए अतः पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे विभाजन। विभाजन का मतलब भाग, विभाजन का क्रम विनिमय। दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलकर भाग करने पर परिणाम समान नहीं आता है। पूर्ण संख्याओं का यह गुण विभाजन का क्रम विनिमयता कहलाता है। तो फ्रेंड्स दो पूर्ण संख्या लिए हैं इसमें ए बी, इसको क्रम विनिमय करके अगर भाग देते हैं, जैसे पहला पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या के साथ, पहला पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से भाग देते हैं और इसको चेंज कर दिए, यहाँ बदल दिए क्रम, दूसरे पूर्ण संख्या को पहले पूर्ण संख्या के साथ भाग देते हैं तो दोनों बराबर नहीं होता है। चलिए इसको समझते हैं उदाहरण से। यहाँ पर जहाँ ए पहली पूर्ण संख्या है और बी क्या है, दूसरी पूर्ण संख्या है। चलिए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। एक पूर्ण संख्या ए लिए हैं, दूसरी पूर्ण संख्या बी लिए हैं। चलिए पहली पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग 6 ले लेते हैं और यहाँ पर दूसरी पूर्ण संख्या को 3 ले लेते हैं। तो 6 को भाग करेंगे, इसको भाग लगाएंगे कितना से, तो दूसरी पूर्ण संख्या से। दूसरी पूर्ण संख्या कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे तो कितना हो गया 3 दूनी 6। इधर से भाग लगाते हैं इधर से, तो क्या होता है 3 दूनी 6, 2 बार में आता है 6, तो 3 दूना 6, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ दूसरी पूर्ण संख्या कौन है, बी है, तो बी का जगह हम 3 लिखेंगे और भागा कितना लाए ए, पहली पूर्ण संख्या से भाग करेंगे। पहली पूर्ण संख्या कितना है 6, तो 6। तो अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ से भाग लगेगा, 6 का पहाड़ तो 3 आता नहीं है, तब क्या करेंगे इधर से लगाएंगे उल्टा। तो इधर से जब भाग लगाते हैं तो क्या होता है 3 दूनी 6, तो ये बट्टा में आ जाता है 3 दूनी 6, तो ये बट्टा में आ गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ 1/2 आया, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग नहीं, ये बराबर नहीं है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए यहाँ पर 16 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। तो पहला पूर्ण संख्या 16 भागा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौके 16, इधर से भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरी पूर्ण संख्या को पहला पूर्ण संख्या से, पहला पूर्ण संख्या कितना है 16, 16 से भाग लगाएंगे तो 16 से भागने लगेगा, तब उल्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा, 4 चौके 16, 1/4। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये बराबर नहीं है।
और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 14 ले लेते हैं। तो पहला पूर्ण संख्या 7 है और दूसरी पूर्ण संख्या 14 है। तो इसको भाग लगाएंगे, कितना होगा, 7 दूनी 14। इधर से भाग लगा रहा है उल्टा, इधर से उल्टा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, इधर से 7 दूनी 14, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ 14 को भाग लगाएंगे, दूसरी पूर्ण संख्या को भाग लगाएंगे किससे, पहली पूर्ण संख्या। पहली पूर्ण संख्या कितना है, 7। तो यहाँ पर इधर से भाग लग रहा है, 7 दूनी 14, 2, यहाँ पर 1/2 आया, यहाँ पर 2 आया, तो बराबर यहाँ पर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 5 है। तो पहला पूर्ण संख्या 1 है, अब भाग लगाएंगे इसको 5 से, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 5 से तो भाग लगेगा नहीं, तब क्या करेंगे, उल्टा भाग लगाएंगे। उल्टा भाग लगाते हैं तो उल्टा आंसर आता है, ऐसे उल्टा करके बट्टा में आंसर आता है। तो 5 बार में एक कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बार, तो इसको 1/5 में 1/5 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या के साथ भाग लगाएंगे। दूसरी पूर्ण संख्या को पहली पूर्ण संख्या से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, इधर से भाग लग जाएगा, तो कितना होगा, 5 बार में थी 5, ये 1/5 आया, यहाँ 5 आया, दोनों बराबर आपस में नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं। तब फ्रेंड्स क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि अतः पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन क्रम विनिमय नहीं है, यहाँ पर नहीं छूट गया है, क्रम विनिमय नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर आपस में नहीं है। अगर बराबर होता तो ये क्रम विनिमय होता, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका ये क्या होगा, विभाजन क्रम विनिमय नहीं होगा। नोट में यहाँ जान लीजिए कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही क्रम विनिमय होता है। अभी थोड़ा देर पहले जैसे हम लोग पढ़े कि योग में और गुणन में क्या होता था, दोनों में ही गुना करते थे उसको क्रम विनिमय करके, तो क्या होता था, वो दोनों तरफ समान आता था, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई बदलाव नहीं होता था, दोनों तरफ बराबर आता था, इसीलिए ये क्रम विनिमय है। पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन मतलब घटाव तथा विभाजन मीन्स भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो अभी जैसे पढ़े व्यवकलन, जैसे घटाव में बराबर नहीं आ रहा था, और भाग में भी अभी देखिए जैसे पढ़े अभी कि भाग में भी बराबर नहीं आया, तो भाग और घटाव में क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। तो आप इसे नोट करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। फ्रेंड्स यदि आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।